हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है इसको भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, एमजेटी लिख करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन। डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ फ्री में क्विजेज वगैरह मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, आज से स्टार्ट हो रहा है ऑफर, फेस्टिवल ऑफर। इसके तहत आप 70% तक का डिस्काउंट पा सकते हो हमारे हर एक कोर्सेज पे। आपको कूपन कोड में इंटर करना है आजादी, कैपिटल में AZADI, और आपको किसी भी कोर्स में मिल जाएगा 70% का डिस्काउंट। लिमिटेड टाइम के लिए है, इसका आप फायदा उठाइए। फेस्टिवल ऑफर है। एमजेटी ऐप पर जाइए और कूपन कोड में डालना ना भूलना, आजादी। याद रहे एमजेटी ऐप पर ही ये ऑफर आपको मिलेगा। ओके, कोई भी अगर सुझाव चाहिए तो आप सजेशन, सुझाव या किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग कल के दिन का रिवीजन कर लेंगे, क्विकली रिवीजन, जिससे आप भूल ना जाओ। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार राज्य में लंगट सिंह कॉलेज है, इसको एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलता परीक्षण किया है। और 4 अगस्त 2022 को आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लागू कर दिया गया। अमेरिका सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स बिल लाया हुआ है। चिप्स बिल के तहत ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को तेजी मिलाएगा। इसमें नलिन नेगी, ये फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे के नए सीएफओ होंगे, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल लेन देन के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ आईआईटी कानपुर ने समझौता करा हुआ है। श्वेता सिंह ये प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त की गई हैं। और वहीं असम राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है और अब रेपो रेट बढ़ करके हो गया है दोस्तों 5.4%। इस बार 0.5% बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना शुरू करी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में चिराग योजना कहा जा रहा है। चलिए, तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे दोस्तों कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। अब हम लोग देखेंगे आज के शानदार क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। वर्ल्ड लार्जेस्ट ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, अगर आपसे तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट पूछा जाए तो आप मध्य प्रदेश का ये बताएंगे। ठीक है, और वैसे वाला अगर पूछा जाए तो आप तमिलनाडु बताएंगे, अभी बन रहा है वो भी। फिलहाल यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट सेट टू बी बिल्ट इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में दोस्तों ओमकारेश्वर डैम में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? ओमकारेश्वर डैम में। ये आप याद रखेंगे। ये दुनिया के ऐसे 10 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में से एक है ये, और दुनिया का सबसे बड़ा वाला यही है। किस नदी पर बन रहा है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर बन रहा है। ठीक है ना। देखिए बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस नदी पर बन रहा है? आप बताएंगे नर्मदा नदी पर। कहां पर बन रहा है? ओमकारेश्वर डैम में बन रहा है। किस डैम में अगर पूछा जाए तो? राज्य में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश बताएंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल 600 मेगावाट की बिजली ये पैदा करेगा। 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और अगर बात करें अभी करंट टाइम पर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा है, तो अभी तेलंगाना में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश वाला इससे भी बड़ा बनेगा। ठीक है, तमिलनाडु में मैंने आपको बताया दोस्तों ये बन रहा है, वो सोलर प्लांट होगा। अच्छा, सोलर प्लांट से याद आया दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की ही पहल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप बताएंगे गुड़गांव में है। कहां पर? गुड़गांव में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अच्छा एक चीज और, गुड़गांव से ही याद आया कि गुड़गांव में ही तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन है ईवी व्हीकल के लिए, ईवी के लिए यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर है? ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर है? यहीं पर है, गुड़गांव हरियाणा में। क्लियर है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश देखोगे आप मैप में यहां पर है। ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से शेयर करता है। भोपाल इसकी कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से सीएम है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, यहाँ पर नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, 11 नेशनल पार्क हैं। लेकिन आपको अभी के टाइम पर क्या याद रखना है? अभी के टाइम पर आपको याद रखना है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क क्यों याद रखना है? क्योंकि दोस्तों नमीबिया के साथ समझौता किया गया है भारत सरकार का, और कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए जा रहे हैं। 8 चीते लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमीबिया से भारत ला रहा है, और क्योंकि चीते भारत में 70 सालों के बाद आ रहे हैं तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला, हाल ही में निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में ना पिछले 2 दिनों में भरमार हो गई गोल्ड की भी और बाकी भी मेडल की। भारत को बहुत सारे गोल्ड मिले, 12 गोल्ड पर भारत पहुंच गया है अचानक से, ठीक है ना। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इसके अलावा रवि दहिया, ठीक है ना, एक विनय करके हैं। तो सभी लोगों ने जीता है गोल्ड। 6 गोल्ड एक साथ आ गए, देख लीजिए 2 दिन में। उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका। 3 ऑप्शन तो यहाँ पर दिख रहे हैं और 3 नाम मैं अभी आपको आगे बता दिया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, अंशु मलिक, साक्षी मलिक, ठीक है, और इसके अलावा विनेश फोगाट, ओके, और रवि दहिया और नवीन, ये इन सब लोगों ने गोल्ड जीत लिया है। और अब भारत में गोल्ड की संख्या हो गई है 12 कॉमनवेल्थ गेम के इस बार की। 11 तो सिल्वर आ गए हैं, 14 आ गए हैं ब्रॉन्ज, टोटल 37 मेडल्स के साथ भारत आ गया है 5वें स्थान पर। ये एक बड़ी बात है। भारत अभी तक 6ठे पर था, 7वें पर पहुंचा, फिर अब 5वें पर आ गया है। फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों 57 गोल्ड के साथ। सेकंड पर इंग्लैंड है, और थर्ड पर कनाडा है, और फोर्थ पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से इंडिया का हालांकि अभी गैपिंग ज्यादा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आगे तो ये हो कहां पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम? कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों बर्मिंघम में हो रहा है। बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है, ये आप याद रखेंगे। इस बार के कॉमनवेल्थ में खास क्या है कि विमेन क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। विमेन क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया है, और ये पहली बार ट्राई किया गया है। हरमनप्रीत कौर कैप्टनी कर रही हैं। T20 फॉर्मेट में ये हो रहा है। क्लियर है? तो फिलहाल ये पूरा डिटेल दिया गया है, कहां पर किस पहलवान को हरा करके किसने जीता हुआ है। हमारे पहलवान जो है बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने, दीपक पूनिया ने, इन्होंने जीता हुआ है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो हिरोशिमा दिवस दोस्तों ये मनाया गया 6 अगस्त को। आई थिंक ये आपको तो सभी लोगों को पता होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे। परमाणु बम गिराए गए थे। दुनिया पहली बार परमाणु बम से इंट्रोड्यूस हुई थी। एटम बम, इस एटम बम से इंट्रोड्यूस हुई थी, और जापान आज तक भुगत रहा है। नागासाकी और हिरोशिमा पर आज भी जो वहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं वो किसी न किसी रूप से अपंग हुआ करते हैं। फिलहाल हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों जो हैं वहां पर जो बम गिराए गए वो बम के नाम पूछे जाते हैं। वो बम के नाम आप याद रखेंगे। वर्ल्ड वार सेकेंड दोस्तों यहीं से एंड हुआ था। अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री बनकर उभरा था। हालांकि अमेरिका आगे चल करके कोरिया वार में थोड़ा सा डाउन पड़ गया, ठीक है, चाइना से वहां पर लताड़ मिली और भागना पड़ा। फिलहाल हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा करके इसने जापान को नेस्तनाबूद कर दिया, और 1945 में ही वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हो गया। हिरोशिमा 9 अगस्त को गिरा था, यहाँ पर द लिटिल बॉय बम था, और नागासाकी पर द फाइट मैन नाम से बम गिरा था 9 अगस्त को, ठीक है। तो 6 अगस्त 9 अगस्त। देखिए अगस्त में इससे पहले 2 महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं अभी तक। एक तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस या लंग कैंसर डे जिसे कहते हैं, और एक वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, दोनों ही 1 अगस्त को मनाया गया। अगला, हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? वो बन गए हैं इंद्रजीत कैमोत्रा। इंद्रजीत कैमोत्रा दोस्तों अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है। बैंक दोस्तों अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी नई ही है। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का के रूप में इसे प्रमोट भी किया गया, और अपना परिचालन दोस्तों अभी ये 2021 के नवंबर में ही शुरू किया था। अब कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, उनका हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए नियुक्तियां तो मैं आपको 2-3 दिनों से रिवाइज करा ही रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को नियुक्तियां याद भी हो गई होगी। अगर नहीं याद हो रही है तो आप क्या करो, आज इसको डीपी पर लगा लो या स्टेटस पर लगा लो। ऐसा करने से क्या होगा कि आप
दिन भर में उसको देखोगे कि आपका स्टेटस कितने लोगों ने देखा, उसी बहाने आप इसको देख लोगे और अच्छी चीज़ें शेयर कर दोगे तो लोग भी और अच्छे से समझेंगे, मतलब रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपकी। फिलहाल समझ ही रहे हो आप। आगे, भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर में होने वाले सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों किया जाएगा उत्तराखंड में। अक्टूबर में होने वाला है युद्ध अभ्यास और भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है युद्ध अभ्यास, ये आपको पता है। तो युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड के औली में ये आयोजित होगा। कब? अक्टूबर महीना में आयोजित होगा। 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में यह आयोजित किया जाएगा। इस बार का 18वां संस्करण होगा दोस्तों, 2022 वाला जो होगा, और नाम इसका दोस्तों है युद्ध अभ्यास। याद रखेंगे, युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है, युद्ध अभ्यास। यहाँ पर शायद नहीं लिखा गया है, चलो ठीक है, मैंने वहां पर बता ही दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं क्विकली। उत्तराखंड आप मैप में देखोगे यहाँ पर है। देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल, पुष्कर धामी यहाँ के सीएम हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम दोस्तों हाल ही में बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क से ये हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और अब है रामगंगा नेशनल पार्क। किस नदी पर बना है? रामगंगा नदी के किनारे बसा है। अगला, कुछ और प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, इनका रिवीजन कर लीजिए। जैसे अभी पिच ब्लैक अभ्यास हुआ था, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस और भी कई देशों ने मिलकर के किया, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। विन बैक्स हुआ, ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है और भारत और वियतनाम के बीच में भी हरियाणा में आयोजित हुआ। अल नजाह 4, ये भारत और ओमान के बीच में होता है दोस्तों, अल नजाह 4। अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक, ये दोस्तों यूएसए और इंडियन नेवी के बीच में हुआ, यानी कि अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच में हुआ। कहां पर? अमेरिका के पर्ल हार्बर में हुआ। 28वां इस बार का संस्करण था। यूएसए और इंडिया के बीच में ही तो अभी मैंने आपको बताया युद्ध अभ्यास भी होता है। समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ भी दोस्तों, एमपीएक्स, जो कि भारत और जापान के बीच में था, अंडमान सागर में यह आयोजित हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका आयोजन दोस्तों किया भारत ने, इंडिया ने। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई। काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो स्पेशल बैठक थी दोस्तों, स्पेशल मीटिंग थी, इसमें यह मुद्दा था कि कैसे टेररिज्म को काउंटर किया जा सके, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। इसके लिए इंडिया जो है स्पेशल मीटिंग को होस्ट किया यूएनएससी में। आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया जो है अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है 2 ईयर के लिए, और इसका कार्यकाल ना अभी दिसंबर में खत्म होने वाला है। दिसंबर 2022 में भारत इसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर नहीं रह जाएगा, 2-2 साल के लिए मिलता है। ठीक है, तो भारत जो है ये 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी किया आतंकवाद के खिलाफ बातचीत के लिए। ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए। अगला, दक्षिण कोरिया किस नाम से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो साउथ कोरिया ने दानुरी नाम से अनाउंस किया है कि अपना नया चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। इवन इसका फर्स्ट होगा लूनर मिशन। ठीक है, इवन फर्स्ट इसका होगा लूनर मिशन। ओके, पहला चंद्र मिशन होगा, स्पेस एक्स की मदद से ये लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स एलन मस्क वाली कंपनी, तो साउथ कोरिया लॉन्च करेगा दानुरी नाम से अपना चंद्रयान। ठीक है ना, मून मिशन लॉन्च करेगा, चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। दानुरी प्रोब इसके लिए ये तैयार कर रहा है और ये मिड दिसंबर में या दिसंबर के बीच में ये लॉन्च कर देगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स दी गई है कहाँ से लॉन्च करने वाला है। एक तो ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेगा, और स्पेस एक्स बड़ा धूम मचा रहा है इस मामले में कि एक बार रॉकेट बना दिया है फाल्कन 9 और रीयूजेबल तरीके से इसको यूज कर करके कई देशों के सैटेलाइट वगैरह पहुंचा रहा है। फिलहाल अगर ये चंद्र मिशन चंद्रयान पहुंच जाता है, वहां पर चंद्र मिशन कामयाब रहता है, तो साउथ कोरिया दुनिया का 7वां देश होगा दोस्तों। प्राउड टू बी इंडियन, इंडिया भी इस देशों में शामिल है। ठीक है, फिलहाल ये जो होगा दानुरी, ये चंद्रमा पर जाएगा। अभी चंद्रमा की अगर बात करें तो भारत का भी चंद्रयान 3 लगा हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन बिल्कुल चंद्रयान 2 का कॉपी होगा। जो गलतियां हम लोगों से हुई थी चंद्रयान 2 में, वो गलतियां सुधार करके चंद्रयान 3 यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। चाइना ने अभी दूसरा अपना मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है स्पेस स्टेशन के लिए।
चाइना अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला, मतलब किसी एक कंट्री के द्वारा स्पेस स्टेशन बनाने वाला ये पहला देश होगा। इसरो ने त्रिपुरा में स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया, जिसके तहत ये अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी अचीवमेंट है, उसको एक म्यूजियम के थ्रू दिखाया। यूके ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में आईओसीएल ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आईओसीएल ने दोस्तों अभी हाल ही में समझौता किया है बांग्लादेश के साथ आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए। एक्चुअली में हुआ क्या, अगर आप मैप में देखोगे तो बांग्लादेश दोस्तों कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर मेघालय है, मतलब बांग्लादेश यहाँ पर है ऐसे, ठीक है ना, और बांग्लादेश यहाँ पर है कुछ ऐसे। आप अगर देखोगे पश्चिम बंगाल और उसके पास में, तो मेघालय यहाँ पर है, और मेघालय के बाद यहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा को ये 3 तरीके से घेरता है। ऊपर असम है, पूरा छाया हुआ है। तो असम से जब कोई पेट्रोलियम उत्पाद भेजना होगा इनको त्रिपुरा, तो ये क्या कर रहे हैं कि अब इधर से घूम के ना आकर के ये मेघालय होते हुए उसके बाद बांग्लादेश वालों से एग्रीमेंट साइन कर लिए कि मेरा वाला जो ये होगा सप्लाई होगा, इसको जाने देना इमरजेंसी कंडीशन में, हम त्रिपुरा की तरफ पहुंचाएंगे, ठीक है ना, जब भी जरूरत पड़ेगी। तो आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों को ये मेघालय होते हुए, बांग्लादेश होते हुए पहुंचाएगा, कहां पर? त्रिपुरा में, इंडिया, ठीक है। इंडिया की ये कंपनी आईओसीएल बोले तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके लिए बांग्लादेश मान भी गया है, कहा है पड़ोसी हो भैया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए, इतना अच्छी बात है, हम भी कर देते हैं, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो ये महारत्न कंपनी है, 1959 में स्थापित हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। श्रीकांत माधव वैद्य जी इसके हैं करंट टाइम पर महानिदेशक। बांग्लादेश के बारे में अगर बात करेंगे तो ढाका है, राजधानी मुद्रा टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पॉइंट ला रहा हूं आजकल, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि कैसे आपको याद करवाया जा सके, इस वजह से दिन भर में वीडियोस भी कराई जा रही हैं। डेली 9 AM पर दोस्तों मंडे टू सैटरडे होता है आप लोग के लिए क्लास टॉपिक वाइज का, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, समझ लो आपको पेड मटेरियल पूरा पूरा दिया जा रहा है। ये पेड कंटेंट होता है और ये मैं किसी और को कभी नहीं देता हूं, लेकिन आप लोग के लिए समझ लो एक प्रकार से पेड कंटेंट दिया जा रहा है। और शाम को 7 PM पर होती है क्लास, लाइव होती है, और वो भी मंडे टू दोस्तों सैटरडे होता है। और अनफॉर्चुनेटली कल हालांकि नहीं हो पाया था सैटरडे की वाली क्लास, लेकिन ये 7 PM टू चलता है 8 PM पर। और इतिहास की अभी सीरीज चल रही है, इतिहास खत्म होते ही अगला कोई सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। तो चैनल को बिल्कुल फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, साइंस की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, यानी कि आप अगर ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, और किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तब भी आप यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट पा सकते हो। ओके, तो फिलहाल आ जाते हैं पंचामृत योजना पर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूपी गवर्नमेंट प्लान टू डबल फार्मर्स इनकम अंडर पंचामृत योजना। तो इनका उद्देश्य यह है उत्तर प्रदेश सरकार का कि किसानों की आय को कैसे दोगुनी किया जा सके, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, गन्ने की उत्पादन लागत को कम कर देंगे और उत्पादकता और भूमि की उर्वरकता को बढ़ाएंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज और होगा, पंचामृत योजना को लागू करने वाले जो किसान होंगे, अगर उसमें कोई अच्छा किसान हुआ, अच्छा कुछ किया, अचीवमेंट हासिल किया, तो उसे उत्तम गन्ना किसान का पुरस्कार भी मिलेगा। कुछ और प्रमुख योजनाएं हैं, इनका भी हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने अभी चिराग योजना शुरू करी, जिसमें बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया शुरुआत में भी। केरल सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया स्कूलों में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महातारी न्याय रथ यात्रा शुरू हुई, और असम राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने नमस्ते योजना शुरू की है सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई कर्मियों के लिए। यूके ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका योजना भी तैयार करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो क्विकली जान लीजिए पहले, वैसे तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप सबको पता ही होता है। यूपी जो है ये सबसे ज्यादा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये बात मैं कई बार बताया हूँ, और अभी यही बात पूछ लिया गया कहाँ पर, लेखपाल के एग्जाम में। तो फिलहाल 8 राज्य होंगे, एक यूनियन टेरिटरी होगा दिल्ली, और देश में अगर पूछा जाए तो नेपाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है यूपी।
लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों सीएम है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। राजेश बिंदल यहाँ के करंट टाइम पर है इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। क्लियर है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र से संबंध रखने वाले पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा? तो कर्नाटक रत्न दोस्तों पुनीत राजकुमार को दिया जाएगा। पुनीत राजकुमार जाने माने एक्टर थे। इनका भी हाल फिलहाल में हार्ट फेलियर के कारण निधन हो गया था। तो ये फिल्मों से जुड़े थे, एक्टर थे, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी थे अपने आप में साउथ में, ठीक है ना। तो इनका निधन हो गया था। तो फिलहाल वहाँ की जो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बोम्मई, बसवराजस बोम्मई, इन्होंने घोषणा करी है कि इनको मिलेगा कर्नाटक रत्न। ये कर्नाटक रत्न दोस्तों बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। लास्ट बार 2009 में मिला था। अब आप सोचो, अब 14 सालों के बाद, लगभग हाँ 13 साल बाद समझ लो, 13 सालों के बाद ये अवार्ड दिया जा रहा है। ओके, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। पुनीत राजकुमार को मिलेगा, मरणोपरांत मिलेगा, हालांकि इनका निधन हो चुका है। तो ये 10वें प्राप्तकर्ता होंगे कर्नाटक रत्न की। ओके, तो इसमें लास्ट बार 2009 में दिया गया था डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को। 29 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था पुनीत राजकुमार, और इनका निधन हो गया है ड्यू टू हार्ट फेलियर। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। इतना क्लियर है। अब कुछ जो पुरस्कार और सम्मान आए हुए हैं हाल फिलहाल में चर्चे में, उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो फटाक से। डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार दिया गया। कौशिक राजशेखर को दोस्तों वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी अवार्ड दिया गया। मलयालम भाषा के फिल्म निर्माता केपी कुमारन दोस्तों जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि केरल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है फिल्म के क्षेत्र का। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड सूर्या और अजय देवगन ने जीता। अशोक सूता ये सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारायण कुमार जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वहीं कमल हसन को दोस्तों यूएई का भी गोल्डन वीजा मिल चुका है। यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय थे संजय दत्त। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कोशिश करो कि आज कम से कम 10 लोगों को शेयर करो। वीडियो को 10 लोगों को दिखाओ, ना सिर्फ शेयर करो, मतलब उनसे कहो भी कि वीडियो को देखो आप, ठीक है? वीडियो को देखो। एमजेटी फैमिली आप ही लोग बढ़ाओगे तभी बढ़ेगी, तो आप लोग शेयर और सपोर्ट जरूर दिखाओ। लास्ट डे के आंसर को अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश दोस्तों रामसर सूची में शामिल होने वाला सिरपुर आदि भूमि को रखता है अपने पास, यानी ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को सौंपता है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से जो टॉप 10 लोगों ने आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर है। आर.एस. वालिया, रविशंकर, उत्तम कुमार, राहुल कुमार, मोनिका गुप्ता, पूजा जायसवाल, महेंद्र हेम्ब्रोम, नेहा गुप्ता, फौजान सोना, राजन तिवारी। क्लियर है? तो इतने लोगों ने आंसर किया है डिटेल के साथ। आप लोग भी डिटेल के साथ सबसे पहले कोशिश किया करो आंसर करने की। क्या आंसर करना है? आपको बताना है जीआई टैग प्राप्त मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने हाइपर लूप लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने का प्रयास किया करना। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, जो ऑफर आया है उसका आप फायदा उठाना मत भूलिए। उसमें आपको कूपन कोड यूज करना है आज़ादी, ठीक है ना। तो आज़ादी कूपन कोड यूज करोगे तो 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 70% का डिस्काउंट इस संडे आप इसका फायदा उठाइए। आज संडे है और आज इसको लीजिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।